Hi friends and dear students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to discuss with you one of the important topic जिसे हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी स्टडी करते हैं और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का भी वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. दैट इज़ IMNCI, दैट इज़ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस. सो वैसे तो ये टॉपिक बहुत वास्ट है, बट मैं आज इसका इंट्रो पोर्शन आपके साथ डिस्कस करूँगी, जिसमें मैं बताऊंगी आपको कि IMNCI कब स्टार्ट हुआ और किस अप्रोच के साथ स्टार्ट हुआ, क्या उसके मेन कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर IMNCI काम करता है, व्हाट आर द गाइडलाइंस ऑफ IMNCI, प्रिंसिपल्स एंड व्हाट आर द सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द IMNCI एंड प्रिंसिपल्स ऑफ IMNCI एंड ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ IMNCI. इसके आगे इसकी केस मैनेजमेंट प्रोसेसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द एज, और वो वेरियस डिजीज़ कंडीशंस हम इसके अंदर स्टडी करते हैं. सो वो जो है वो थोड़ा वास्ट हो जाएगा, इसलिए मैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में अपलोड करूँगी, जो रिमेनिंग का जो कंटेंट होगा IMNCI का. सो बिफोर स्टार्टिंग माय टुडेज़ लेक्चर, आई वांट टू थैंक टू ऑल माय व्यूअर्स जो मुझे कॉन्टीन्यूसली मेरे वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हैं और मुझे कॉन्टीन्यूसली सपोर्ट कर रहे हैं. और उन्हीं व्यूअर्स में से कुछ व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैम प्लीज़ आप IMNCI टॉपिक का एक वीडियो लेक्चर जो है वो अपलोड करें. सो उन्हीं व्यूअर्स के लिए ये लेक्चर जो है मैं अपलोड कर रही हूँ. अगर ऐसे ही कोई और आपका इंटरेस्टेड टॉपिक है जिसके बारे में आप लेक्चर सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. आई विल डेफिनेटली गिव यू दोज वीडियो लेक्चर्स ऑन योर इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें भी आप इंटरेस्ट रखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक, दैट इज़ IMNCI. Start with the introduction of IMNCI. Every year, more than 10 million children die in developing countries before they reach their 5th birthday. तो बेसिकली क्या हो रहा था, ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स एनुअल नंबर ऑफ डेथ जो हमारा चिल्ड्रंस का था लेस देन 5 years ऑफ एज, वैसे तो अभी वो डिक्रीज़ हो रहा है, बट फिर भी जो था जिस टाइम पर IMNCI को स्टार्ट किया गया था उस टाइम पे बहुत सारी जो डेथ रेट था वो अंडर 5 चिल्ड्रन का बहुत ज़्यादा था. सो इसी पॉइंट को माइंड में रखते हुए जो था ये IMNCI चीज़ जो था हमारे पास स्टार्ट किया गया था. बेसिकली 7 in 10 ऑफ दीज डेथ्स जो हमारे पास जो नियर अबाउट 10 मिलियन जो चिल्ड्रन की जो डेथ हो रही थी बिफोर दे रीच देयर 5th बर्थडे, मतलब 5 साल से कम बच्चे का डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो रहा था. और उनमें भी अगर हम देखेंगे, सो अगर हम एक रेशियो देखते हैं कि 10 जो हमारे पास अगर चाइल्ड हम लेंगे तो 10 में से जो हमारे पास 7 जो हमारे पास पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी डेथ जो हो रही थी दैट इज़ ड्यू टू एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और जिसमें मोस्टली निमोनिया फाइंड आउट होता था, और डायरिया, मीजल्स, मलेरिया एंड माल न्यूट्रिशन. और ऑफनली इन सब का कम्बिनेशन में भी कभी कभी जो है वो कंडीशंस जो है वो जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के जो पेशेंट्स हमारे पास आते थे उनको होती थी. So over the past quarter centuries, child mortality has more than halved and dropping from 91 to 43 deaths per 1,000 live births between 1990 to 2015. Yet in 2015, an estimated 5.9 million children still died before reaching their 5th birthday. सो अभी भी जो है वो हमारे पास बेशक जो नंबर है वो रिड्यूस हो रहा है डेथ रेट का, बट फिर भी स्टिल हमारे पास जो है वो डेथ रेट जो है पीडियाट्रिक पॉपुलेशन जो हमारे पास 5 साल से छोटे बच्चों का जो डेथ रेट है वो अभी भी ज़्यादा है, जिसे हमें कम करना है. सो WHO and UNICEF recognize the need to strengthen child health activities in the country and decided to launch the IMNCI. तो WHO और UNICEF ने रिकॉग्नाइज़ किया कि हम जो वेरियस कंट्रीज़ हैं जहाँ पे भी ये डेथ रेट ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे ज़रूरी है कि हम चिल्ड्रन का जो नीड्स हैं उनको असेस करें और उनकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए वेरियस प्रोग्राम्स को उनकी एक्टिविटीज़ को एनहांस करें. सो पहले IMCI जो है वो लॉन्च किया गया था इंटीग्रेटेड चाइल्डहुड मैनेजमेंट के लिए, जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस के लिए. यहाँ पे न्यूनेट को इन्वॉल्व नहीं किया गया था. So IMCI was first developed in 1992 by UNICEF and the WHO with the aim of prevention or early detection and treatment of the leading childhood
किलर डिजीज़, जो मैंने अभी पीछे आपके साथ डिस्कस की। तो यही था उनका मेन एम कि हम जितना जल्दी हो सके हम जो वेरियस किलर डिजीज़ हैं उनको प्रिवेंट कर सकें, ताकि वो बच्चों के ऊपर अटैक ना करें और अर्ली जो है वो हम डिटेक्ट कर सकें कि क्या बेबी जो हमारे पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है उनको क्या डिजीज़ कंडीशन से वो सफ़र कर रहे हैं, और उनको टाइम टू टाइम जो है वो ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर सकें। सो इसी मोटिव के साथ जो था 1992 में नियर अराउंड जो है वो IMCI को स्टार्ट किया गया था। IMCI seeks to reduce the childhood mortality and morbidity by improving the family and community practices for the home management of the illness and improving the case management of skills of health workers in the wider health system. इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस ने जो है वो अपना जो WHO और यूनिसेफ ने कॉम्बिनेशन में स्टार्ट किया, तो इसने जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो प्लान आउट की और वो प्रॉपरली उन्होंने जो है वो चाइल्डहुड मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस भी किया बाय इम्प्रूविंग द फैमिली एंड कम्युनिटी प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो उन्होंने फैमिली को अवेयर किया, कम्युनिटी को अवेयर किया, उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो बच्चों की केयर करने की जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं, होम मैनेजमेंट में जो बेबी की प्रॉपर्ली केयर होनी चाहिए, ठीक है, उनको प्रॉपर्ली न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, प्रॉपर्ली हाइजीनिक प्रैक्टिसेस उनकी केयर में यूज़ होनी चाहिए, जस्ट इन ऑर्डर टू कि हम उनको माल न्यूट्रिशन या इन्फेक्शन जैसी कंडीशन से बचा सकते हैं। ठीक है, तो वो सब इन्होंने किया और इन्होंने इम्प्रूव किया केस मैनेजमेंट स्किल्स जो हमारे हेल्थ वर्कर्स की थे, और वाइडर हेल्थ सिस्टम के ऊपर इन्होंने उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी किया। Under 1 month of age, that is the neonate, was added in 2003, after which many countries renamed it as IMNCI. IMCI में जो था वो न्यूनेट को कवर नहीं किया था, और न्यूनेट को इन्होंने जो था जब देखा कि न्यूनेट अगर पूरा सेंसस हम चेक करेंगे तो अंडर 5 चिल्ड्रन का डेथ रेट तो ज़्यादा है, बट अगर हम उसमें भी प्रॉपरली चेक करें तो न्यूनेट का जो डेथ रेट है वो उसमें ज़्यादा होगा, पर्टिकुलरली इन द फर्स्ट वीक ऑफ द लाइफ। तो ये जो मॉर्टेलिटी रेट है जो एड्रेस किया गया कि मॉर्टेलिटी रेट जो है इन द फर्स्ट 2 मंथ्स और फर्स्ट मंथ और पर्टिकुलर इन द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ जो है वो भी हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, तो उसे भी हमें कम करना है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि न्यूनेट का भी इसमें इंक्लूड कर लिया, एंड ओवर 100 countries have adopted the IMNCI and implemented it. Next is the definition of IMCI is an integrated approach to child health and focus on the well-being of the whole child. IMCI aims to reduce the death, illness and disability and to promote the improved growth and development among children under 5 years of age. IMCI includes both preventive and curative elements that are implemented by families and communities as well as by the health facilities. Next is what is IMNCI? Is an integrated approach to child health and focuses on the well-being of the whole child. ठीक है, तो बच्चे का ऑन एन एवरेज होल डेवलपमेंट, होल उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना बाय यूजिंग एन इंटीग्रेटेड अप्रोच. IMNCI aims to reduce death, illness and disability and to promote improved growth and development among children under 5 years of age. ठीक है, तो अंडर 5 ईयर ऑफ एज इन्होंने सब पूरा जो एज ग्रुप है इसमें इंक्लूड किया है और न्यूनेट को भी इंक्लूड किया है, ताकि हम उनका डेथ रेट को रिड्यूस कर सकें, उनको इलनेस से प्रिवेंट कर सकें और डिसेबिलिटी भी उसमें ना आए. IMNCI includes both preventive and curative elements that are implemented by the families and communities as well as by the health facilities. Next are the major components of the IMNCI. First is improvement of family and community health care practices. तो IMNCI का जो फर्स्ट कंपोनेंट है, जैसे हमने कहा कि इंटीग्रेटेड अप्रोच, मतलब मिल के एज एन इंटीग्रेशन करके जो है वो हमें इस चीज़ को जो बच्चों का जो हेल्थ स्टेटस है, मॉर्टेलिटी जो मॉर्बिडिटी रेट है उसको रिड्यूस करना है. तो अकेला सिर्फ हेल्थ केयर पर्सनल्स ही अगर बच्चे की हेल्थ के ऊपर काम करेंगे वो तो तब करेंगे अगर कोई सिक होता है या हॉस्पिटलाइज होता है तो या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के पास आप जाते हो तो वहाँ पे वो केयर करेंगे. रिमेनिंग जो होगा कि बेबी को उसके बाद फॉलोअप के लिए लेके आना और उसका होम मैनेजमेंट करना, टाइम टू टाइम उसको मेडिसिन देना, उसको केयर करना, लव एंड अफेक्शन देना, बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना, प्रॉपर न्यूट्रिशन देना, प्रॉपर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस को यूज़ करना, तो वो सब तो फैमिली और कम्युनिटी की हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करके ही जो है वो हम अचीव कर सकते हैं. इसीलिए IMNCI का फर्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज इम्प्रूवमेंट ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर practices. So the IMNCI is help to improve the quality of the family life and improve the community area, and it also help to improvement of the health of the child in the family. अगर हमारे फैमिली मेम्बर्स अवेयर होंगे
उनकी हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस इम्प्रूव होंगी तो वो जो है वो बेबी का और जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है उसका भी प्रॉपर्ली लुक आफ्टर कर पाएंगे और उनका भी प्रॉपर्ली केयर कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ द इम्प्रूविंग हेल्थ प्रोवाइडर्स स्किल्स। ठीक है, तो जो हमारे हेल्थ केयर पर्सनल्स हैं उनके भी स्किल्स को इम्प्रूव करना, उनको भी अवेयर करवाना रिगार्डिंग IMNCI के जो प्रिंसिपल्स हैं वो किन चीज़ों के ऊपर बेस्ड हैं और क्या क्या उनको कैसे कैसे उनकी स्किल्स होने चाहिए, ट्रेन बर्थ अटेंडेंट होने चाहिए, ठीक है, बच्चों की डिलीवरीज करने के लिए, या उनको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए हाउ टू एजुकेट द मदर टू रिगार्डिंग द प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग पोजिशनिंग और कैसे बेबी को फीड करना है, और उनको प्रॉपरली नॉलेज होना चाहिए कि वो कैसे जो है वो सिम्टम्स को राइट टाइम पे असेस करके एक प्रॉपर जो डायग्नोज कर सकें डिजीज़ का और प्रॉपरली ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। तो इसके लिए हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर्स हैं उनको भी प्रॉपरली स्किल्ड होना ज़रूरी है, तो वो भी IMNCI का एक सेकंड कंपोनेंट है। सो इम्प्रूविंग द हेल्थ प्रोवाइडर स्किल्स मोस्टली रेफर टू द क्लिनिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कवर्स बोथ प्री सर्विस एजुकेशन एंड इन सर्विस ट्रेनिंग पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट इज इम्प्रूविंग हेल्थ सिस्टम। जो हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, ठीक है, उसके पास कितनी फैसिलिटीज़ हैं, हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या उनके पास जो जितना भी एरिया को वो कवर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या उनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, तो वो चीज़ इनको इम्प्रूव करना था, तो वो एक इनका थर्ड कंपोनेंट था। इम्प्रूविंग हेल्थ सिस्टम टू डिलीवर द IMNCI कंसर्न्स पॉलिसी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट फाइनेंशिंग organization of the work and distribution of tasks at health facilities, human resources, availability of drugs and supplies proper है नहीं है, रेफरल मॉनिटरिंग हो रही है, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम कितना अच्छा है, प्रॉपर्ली वो सुपरवाइज कर रहे हैं, इवैल्यूएशन एंड रिसर्च प्रॉपर्ली हो रहा है, ठीक है, रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग प्रॉपर्ली हो रही है, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली हो रही है केसेस की, तो वो सब जो है वो हमें अपना हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में इम्प्रूवमेंट करना था, तो वो IMNCI का थर्ड कॉम्पोनेंट था। नेक्स्ट आर द गाइडलाइंस फॉर IMNCI। फर्स्ट इज एविडेंस बेस्ड सिंड्रोमिक अप्रोच। IMNCI जिस चीज़ के ऊपर बेस्ड है वो है एविडेंस बेस्ड सिंड्रोमिक अप्रोच टू केस मैनेजमेंट इंक्लूड्स रेशनल इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल यूज ऑफ ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक टूल्स। एविडेंस बेस्ड सिंड्रोमिक अप्रोच मीन्स कि कोई भी चीज़ अगर हम फॉलो कर रहे हैं, कोई भी ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हैं, तो उसका हमारे पास एक एविडेंस होना चाहिए, एक प्रूफ होना चाहिए, एक रिसर्च बेस्ड वो हमारा ट्रीटमेंट हमारी अप्रोच यूज़ होनी चाहिए अपना पीडियाट्रिक पॉपुलेशन जो हमारे पास जो आते हैं उनकी केयर करने के लिए। हमारे पास इफ़ेक्टिव और अफोर्डेबल ड्रग्स होने चाहिए जिनको हम प्रॉपर्ली यूज़ कर सकें, और डायग्नोस्टिक टूल्स होने चाहिए ताकि हम अच्छे से प्रॉपर्ली लैब इन्वेस्टिगेशन करके टेस्ट आइडेंटिफाई करके बेबी का जो भी डिजीज़ कंडीशन है उसको प्रॉपर्ली डायग्नोज कर सकें। एन एविडेंस बेस्ड सिंड्रोमिक अप्रोच कैन बी यूज टू डिटरमाइन द हेल्थ प्रॉब्लम द चाइल्ड में हैव। बच्चे को क्या प्रॉब्लम है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कितनी सीवियर है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड एक्शन दैट कैन बी टेकन टू केयर फॉर द चाइल्ड। फॉर एग्जाम्पल क्या हमें उसको रेफ़र करना है इमीडिएटली, या हमें उसको अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ मैनेज करना है इन द आउट पेशेंट और इन पेशेंट डिपार्टमेंट, या बेबी इतना ज़्यादा सिक नहीं है और उसको हमने असेस कर लिया प्रॉपर्ली और ज़्यादा सीवियर नहीं है तो वो जो है वो होम मैनेजमेंट के ऊपर भी हम उसको डाल सकते हैं। नेक्स्ट, in addition to IMNCI promotes adjustment of interventions to the capacity of the health system and active involvement of the family members and the community in the healthcare process। तो फैमिली मेम्बर्स और कम्युनिटी की भी इन्वॉल्वमेंट की गई, IMNCI ने प्रॉपरली उनको इन्वॉल्व किया और ताकि वो अपना हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को एनहांस कर सके और अपनी हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस को भी इम्प्रूव कर सके और अपना जो हमारे पास अंडर 5 जो पॉपुलेशन है उसका हेल्थ को प्रमोट कर सकें। Next are the services provided in under IMNCI. Promote the accurate identification of childhood illness in outpatient setting and to reduce the mortality and morbidity associated with the major causes of disease in children less than 5 years of age। वही मैं आप यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। And helps to improve the nutrition and प्रिवेंटिव केयर। तो बच्चे का न्यूट्रिशन स्टेटस इम्प्रूव करना है और जितना ज़्यादा हो सके प्रिवेंटिव केयर के ऊपर फोकस करना है, एंड टू कंट्रीब्यूट टू द हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, टू प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन, टू प्रोवाइड माल न्यूट्रिशन से प्रिवेंट करना है, टू प्रिवेंट फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, एंड टू इम्प्रूव द ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस, जिसके लिए हमें मदर्स को एजुकेट करना है और उन्हें जो बेनिफिट्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग के वो बताने हैं, सो दैट कि वो इंटरनली जो है वो एनकरेज हों और खुद से विलिंगली जो है वो बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाए।
नेक्स्ट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ IMNCI. फर्स्ट है हमारे पास all sick young infants up to 2 months of age must be assessed for possible bacterial infection, that is jaundice, and then they must be routinely assessed for the major symptom diarrhea. तो ये प्रिंसिपल्स हैं, इन्हें ये प्रिंसिपल्स के ऊपर ही IMNCI बेस्ड है. IMNCI का जो केस मैनेजमेंट जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो 0 to 2 मंथ और मोर देन 2 मंथ से लेके 5 ईयर्स तक होता है. वो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में अपलोड करूँगी. सो फर्स्ट प्रिंसिपल IMNCI का क्या है कि जितने भी सिक यंग इन्फेंट्स हैं अप टू 2 मंथ्स के, ठीक है, तो उन सबको जो है वो हमें असेस करना है फॉर पॉसिबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए. पॉसिबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के क्या क्या सिम्टम्स आएंगे वो भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे, और जॉन्डिस के क्या सिम्टम्स आएंगे वो भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. और रूटीनली जो है वो हमें असेस करना है डायरिया के लिए. जो भी बच्चे आएंगे सबके लिए पूछना कि क्या उनको डायरिया तो नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा ऑल सिक चिल्ड्रन एज 2 मंथ्स अप टू 5 ईयर्स मस्ट बी एग्जामिन्ड फॉर जनरल डेंजर साइंस. ठीक है. तो 2 मंथ से 5 ईयर्स का अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है तो हम उसको जनरल डेंजर साइन के लिए एग्जामिन करेंगे, एंड विच इंडिकेट द नीड फॉर इमीडिएट रेफरल और एडमिशन टू अ हॉस्पिटल. तो उसके बेसिस के ऊपर हमें पता चलेगा कि बच्चे को हमें इमीडिएटली रेफर करना है या हॉस्पिटल में एडमिट करना है. एंड दे मस्ट देन बी रूटीनली असेस्ड फॉर मेजर सिम्टम्स जैसे कि कफ फॉर डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग, डायरिया, फीवर और ईयर प्रॉब्लम के लिए भी हमें उनको रूटीनली असेस करना है. नेक्स्ट, ऑल सिक यंग इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन 2 मंथ्स अप टू 5 ईयर्स. ठीक है. तो हमने इसमें यंग इन्फेंट को भी कवर अप कर रहे हैं और 2 मंथ टू 5 ईयर्स के बच्चों को भी कवर अप कर रहे हैं. मस्ट ऑल्सो बी रूटीनली असेस्ड फॉर न्यूट्रिशनल एंड इम्यूनाइजेशन स्टेटस, फीडिंग प्रॉब्लम्स एंड अदर पोटेंशियल प्रॉब्लम्स. तो इन सब चीज़ों के लिए हमें असेस करना है अपना पूरा पॉपुलेशन को अंडर 5. देन नेक्स्ट है ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ केयरफुली सिलेक्टेड क्लिनिकल साइंस आर यूज्ड. ये जो हमारा IMNCI है, ठीक है, जैसे मैं अभी आपको करवाती जाऊँगी, आपको क्लियर होगा कि जो भी IMNCI के हम जैसे ये पॉसिबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये जॉन्डिस है या और जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो इनको जब हम असेस करेंगे तो वो कुछ एक केयरफुली सिलेक्टेड क्लिनिकल साइंस है हमारे पास जिनको हम यूज़ कर रहे हैं बेस्ड ऑन एविडेंस ऑफ देयर सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी टू डिटेक्ट द डिजीज़. तो उन्हीं साइंस के बेसिस के ऊपर हम चेक करेंगे कि हाँ, अगर 4 साइंस हैं तो 4 में से 2 प्रेजेंट हैं तो इतना सीरियस है, अगर 1 प्रेजेंट है तो थोड़ा कम सीरियस है, और कोई भी साइन प्रेजेंट नहीं है तो वो सीरियस नहीं है. ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ साइंस के बेसिस के ऊपर जो भी साइन एंड सिम्टम उसमें ऑब्जर्व किए जाएंगे, उनके बेसिस के ऊपर जो है वो हम डिटेक्ट करते हैं कि बच्चे को जो है क्या डिजीज़ कंडीशन है. These signs were selected considering the conditions and realities of the first level health facilities. Next, a combination of individual signs लीड्स टू एन इन्फेंट्स और अ चाइल्ड्स क्लासिफिकेशन. तो जो भी हम उनके पूरे साइंस को असेस करेंगे उनकी कम्बिनेशन के ऊपर जो है वो हम उनको क्लासीफाई करेंगे. ठीक है. रादर देन अ डायग्नोसिस, द क्लासिफिकेशन इंडिकेट द सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन, दे कॉल फॉर अ स्पेसिफिक एक्शन. तो कितना वो सीवियर, जैसे मैंने कहा कि कितना सीवियर है, ठीक है, या कम सीवियर है, ये बिल्कुल भी सीवियर नहीं है. ठीक है. तो उसको जो है वो हम क्लासीफाई कर सकते हैं. शुड बी किन बेसिस के ऊपर, शुड बी अर्जेंटली रेफर टू अ हायर लेवल ऑफ केयर. क्या हमें उसको इमीडिएटली रेफर करना है, या बी जो ऑप्शन है हमारे पास रिक्वायर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट सच एज एंटीबायोटिक्स और एंटीमिनल ट्रीटमेंट. तो क्या उसको जो है वो कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स देके जो है वो हम अपना उसी फर्स्ट लेवल हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर ट्रीट कर सकते हैं. सी मे बी सेफली मैनेज्ड एट होम. तो क्या वो जो है ज़्यादा सीवियर नहीं है और हम उसको जो है वो होम मैनेजमेंट पे ट्रीट कर सकते हैं. तो ये हमारे पास प्रिंसिपल हैं. इसको जो है ये जो 5th प्रिंसिपल है, जैसे मैंने कहा कि हम ABC से उसको क्लासीफाई कर रहे हैं सीवियर, देन उसको जो है वो हमें वहीं पे ही एडमिट करके जो है वो केयर प्रोवाइड करनी है या होम मैनेजमेंट देना है. तो वो हमारा कलर कोडिंग के ऊपर बेस्ड होता है. फर्स्ट इज द पिंक दैट सजेस्ट द हॉस्पिटल रेफरल और एडमिशन, एंड येलो विच इंडिकेट्स द इनिशिएशन ऑफ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, जो हम उसको इनिशिएट करवा देंगे, एंड ग्रीन कॉज फॉर द होम मैनेजमेंट. दैट मीन्स कि ज़्यादा सीवियर नहीं है, उसको होम मैनेजमेंट पे डाल सकते हैं और वो वहाँ पे ही ठीक हो जाएगा. नेक्स्ट, द IMNCI गाइडलाइंस एड्रेस मोस्ट बट नॉट all of the major reasons a sick infant or a child is brought to a clinic. तो IMNCI गाइडलाइंस जो हैं
काफ़ी सारी कंडीशंस को उसने कवर किया है, बट अगर हम ये बोलें कि ईच एंड एवरी कंडीशन उन्होंने कवर किया है तो वैसा नहीं है। जैसे मेजर जो कंडीशंस हैं जिनकी वजह से डेथ रेट ज़्यादा हो रहा था, उन्हीं चीज़ों को उन्होंने कवर अप किया है। फीवर था, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, डायरिया है, माल न्यूट्रिशन है, या इन सब का कुछ कम्बिनेशन है, जॉन्डिस है, तो इन चीज़ों को ही इन्होंने ज़्यादा इसमें कवर किया है, हर एक कंडीशन को कवर अप नहीं किया है। नेक्स्ट, IMNCI management procedures use a limited number of essential drugs and encourage active participation of caretakers in the treatment of infant and children. तो यहाँ पे क्या है, IMNCI का जो केस मैनेजमेंट प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, उसमें कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ ड्रग्स जो एसेंशियल ड्रग्स हैं वही यूज़ किए गए हैं, और इन्होंने एनकरेज किया है एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है केयर टेकर की, ठीक है, ताकि वो प्रॉपरली ट्रीटमेंट में हेल्प कर सके इन्फेंट और चिल्ड्रन की। Next, an essential component of the IMNCI guidelines is the counseling of caretaker about home care, including counseling about feeding, fluids and when to return to a health facility. ये भी एक मेजर कॉम्पोनेंट है IMNCI का कि वो केयर टेकर्स को इसमें पूरा इन्वॉल्व करते हैं, बट जो जैसे मैंने कहा कि उनकी काउंसलिंग करना, उनको अवेयर करना, एजुकेट करना, ये चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो अगर अवेयर हो जाते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स अवेयर हो रहे हैं, कम्युनिटी के लोग अवेयर हो रहे हैं, उनकी पार्टिसिपेशन प्रॉपरली इसमें इन्वॉल्व हो रही है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो डिजीज़ को प्रिवेंट कर पाएंगे एक लेवल तक, और जो है हमारा पीडियाट्रिक पॉपुलेशन जो अंडर 5 की जो पॉपुलेशन है उसका जो हेल्थ रेट है वो ऑटोमेटिकली प्रमोट हो पाएगा। नेक्स्ट आर द गोल्स ऑफ IMNCI. Standardized case management of sick newborns and children, focus on the most common causes of mortality, nutrition assessment and counseling for all the sick infant and the children, and home care for the newborns to promote exclusive breastfeeding, prevent from hypothermia, and improve the illness recognition and timely care seeking. Next are the elements of IMNCI. First is to असेस करना है हमें, जो भी हमारे पास अंडर 5 का पॉपुलेशन का जो भी हमारे पास बच्चा आएगा IMNCI जो भी फर्स्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी के पास, ठीक है, तो उनको असेस करना है उसके लिए, ठीक है। जैसे मैंने प्रिंसिपल्स में डिस्कस किया है कि 0 to 2 मंथ के लिए जो है वो पॉसिबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए या जॉन्डिस के लिए असेस करना है, देन उसके बाद के जो होंगे उनको जनरल डेंजर साइन के लिए असेस करना है, तो वो डिपेंड करता है कि उसकी एज क्या, उसके हिसाब से हमें उसको असेस करना है स्पेसिफिक केस मैनेजमेंट प्रोसेस के अंडर, ठीक है। सो वी हैव टू असेस द चाइल्ड बाय चेकिंग फॉर द डेंजर साइन बाय हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, फिर हम उसको क्लासीफाई करेंगे, उसके सिम्टम्स को देखेंगे और क्लासीफाई करेंगे उसकी इलनेस को बाय कलर कोडेड ट्रायल सिस्टम, एंड देन आइडेंटिफाई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं हम बच्चे को उसकी कलर कोडिंग में, जिस भी कलर कोडिंग के अंडर वो क्लासीफाई होगा। देन ट्रीटमेंट इंस्ट्रक्शंस देंगे ऑफ ओरल ड्रग्स, फीडिंग एंड फ्लूइड्स, काउंसिल करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मदर को अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग अगर बच्चा उस एज का है, एंड अबाउट हर ओन हेल्थ एज वेल एज टू फॉलो द फर्दर इंस्ट्रक्शंस और द फर्दर चाइल्ड केयर एंड फॉलो अप केयर, रीअसेस द चाइल्ड अगर उसको लगता है कि हाँ जैसे हमने 3rd क्लासिफिकेशन में बच्चे को डाल दिया और वो उसको होम मैनेजमेंट पे लेके जा रहे हैं, वहाँ पे बच्चे को असेस करना है, कॉन्टिन्यूसली केयर प्रोवाइड करनी है, अगर कंडीशन इंप्रूव हो रही है फिर भी फॉलोअप के लिए आना है, अगर वो ज़्यादा सीवियर हो रही है तो वो चीज़ भी रीअसेस करते रहना बच्चे की हेल्थ कंडीशन को, कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं वहाँ पर अराइज हो रही है, तो अगेन वो अपना हेल्थ केयर फैसिलिटी में रिपोर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टूडेज लेक्चर। जैसे मैंने कहा था कि IMNCI जो एक वास्ट टॉपिक है, तो उसका कुछ एक इंट्रो पोर्शन ही आज मैंने आपसे डिस्कस किया है। इसके फर्दर जो भी होगा केस मैनेजमेंट प्रोसेसेस जो होंगे और वेरियस डिजीज़ कंडीशन को कैसे असेस करना है, कैसे क्लासीफाई करना है, कैसे ट्रीटमेंट उसकी प्रोवाइड करना है अकॉर्डिंग टू द कलर कोडिंग का जो ट्रायल्स है, ठीक है, तो वो सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आपका डिस्कस करूँगी। सो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ like and please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.